जानते हैं भारत की राजधानी क्या है? बिल्कुल सही, नई दिल्ली। चलिए अगले सवाल का जवाब दीजिए। भारत में कुल कितने राज्य हैं? आप सही बोल रहे हैं, 28 राज्य। बस एक और आखिरी सवाल, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, चलिए इसका जवाब हम आपको देते हैं। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम कोई एजुकेशनल चैनल शुरू कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में इन सवालों के जरिए हम आपको इतिहास के कुछ ऐसे पहलुओं से रूबरू कराना चाहते हैं जो अनछुए रह गए। भारत का क्षेत्रफल भले ही 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसमें से 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर चीन का कब्जा है, और इसकी वजह है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। साल 1949 में चीन पर कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो गया। नेहरू, जिन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का असर काफी गहरा था, वो इससे काफी खुश हुए, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट सरकार कुछ और ही खिचड़ी पका रही थी। उसने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। उस वक्त गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू को खत लिखकर चीन के खतरे से आगाह किया। पटेल ने नेहरू से कहा, मैं चीन के प्रति भारत की नीति से बहुत परेशान हूँ। आने वाले वक्त में आज का साम्यवादी चीन साम्राज्यवादी चीन भी बन सकता है। इसके बाद भी नेहरू आंख पर पट्टी बांधे रहे। नेहरू ने खत के जवाब में कहा, चीन ने तिब्बत के साथ जो किया वो गलत था, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। हिमालय हमारी रक्षा कर रहा है। चीन कहाँ हिमालय में भटकने आएगा। चीन के लोग भी एशियाई हैं और उनके मन में भारत के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। 1952 में भारत का एक प्रतिनिधि मंडल बीजिंग पहुंचा। क्या आप जानते हैं इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन कर रहा था? वो थी विजयलक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की बहन। विजयलक्ष्मी पंडित ने खत लिखकर चीन के राष्ट्रपति माओ का खूब गुणगान किया। इससे नेहरू चीन को लेकर और ज्यादा लापरवाह हो गए। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में बताते हैं, 1956 में चीन ने अक्साई चीन के पास सड़कें बनाना शुरू कर दी, लेकिन नेहरू तब भी हिंदी चीनी भाई भाई का राग अलापते रहे। 1958 में चीन ने एक और नक्शा जारी किया और अक्साई चीन के इलाके को अपना इलाका बताना शुरू कर दिया। 1961 में भारत की फौज ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाते हुए मैकमोहन लाइन के पार 43 चौकियां तैनात कर दी। चीन इसी मौके की ताक में बैठा था। उस वक्त तक मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच बॉर्डर मानी जाती थी। चीन ने इसकी आड़ में 1962 में भारत के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। भारत के रक्षा मंत्री वी कृष्णा मेनन घबरा गए। उन्हें भारत की डिफेंस पॉलिसी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उधर नेहरू बहादुर हक्के बक्के रह गए। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे की हवा निकल गई। पंचशील पंचर हो गया। भारत की शर्मनाक हार हुई। चीन ने हमारी 38,000 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। नेहरू, विजयलक्ष्मी पंडित और वी कृष्णा मेनन तीनों चीन के खिलाफ पिटे हुए मोहरे साबित हुए। 1962 की हार के बाद जब नेहरू से संसद में इस पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा, अक्साई चीन में तिनके के बराबर भी घास नहीं उगती, वो बंजर इलाका है। इस पर नेहरू सरकार में मंत्री महावीर त्यागी ने कहा, मेरे सिर पर भी एक भी बाल नहीं उगता, तो क्या मैं इसे भी कटवा दूं या किसी और को दे दूं? आज भी हमारी 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन के कब्जे में है। आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें, और हमारी इस स्टोरी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।